जय सच्चिदानंद। ध्यान के आखिरी चरण में आपसे कहता हूँ कि आप जैसे हैं मुर्दे की भ्रांति हो जाए, कुछ भी हो रहा हो मुर्दे की भ्रांति हो जाए, नहीं तो ध्यान की जो शक्ति जगती है उसको आप बाहर ले जाएंगे, वह तत्क्षण बाहर चली जाएगी। ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको आंखें खुली रखने का मौका दिया जाए तो वह ध्यान की शक्ति जगी है, आपकी आंखों से तत्क्षण बाहर घूमने लग जाएगी, क्योंकि अभी तक आपको ऊर्जा का इतना अनुभव नहीं है। आंखें से भी ऊर्जा बाहर जाती है, बाहर जाते ही वो कुछ देखने लगेगी, तुरंत आंख के द्वारा वो बाहर चली जाएगी। इसलिए कहता हूँ आंखें बंद कर रखें ताकि वह जो ध्यान पैदा हुआ है आंख से बाहर न बहे। इसलिए कहता हूँ शरीर को मुर्दे की भ्रांति छोड़ दो, जरा भी हिलाए डुलाए न हुलाए, क्योंकि आपकी अपनी ही बेईमानियां का कोई पता नहीं है। आपको कहीं लगेगा कि पैर में दर्द हो रहा है, कहीं लगेगा कि हाथ जरा ठीक कर लो, कहीं लगेगा सिर में खुजलाहट हो रही है। अगर आ भी रही है तो सिर में खुजलाहट तो 10 मिनट में क्या बिगड़ने वाला है, पूरी जिंदगी पड़ी है, खुजला लेना। और अगर 10 मिनट पैर में थोड़ी तकलीफ भी हो रही है तो क्या बिगड़ा जा रहा है, कोई मौत नहीं आ जाएगी। और अगर एक चींटी पैर में चढ़ना शुरू हो जाती है तो क्या बिगाड़ लेगी, काट ही सकती है। कोई सांप भी नहीं चढ़ गया है, चींटी ही चढ़ी है। मगर एक चींटी आपको बेचैन कर देती है। चींटी बेचैन नहीं कर रही है, एक बहाना है। आपके भीतर जो ध्यान की शक्ति पैदा हुई है वो कोई भी बहाने बाहर बहना चाहती है। आप हाथ से चींटी को हटा देंगे, आपको पता नहीं कि उस हाथ की उस छोटी सी हरकत में आपने ध्यान बाहर भेज दिया। कितनी मेहनत से अब ध्यान की गहराई में जा रहे हो, तुरंत आप बाहर आ जाते हो। इसलिए कहता हूं जब ध्यान की ऊर्जा जगती है तो सब तरफ से रुक जाए, बस पत्थर की तरफ हो जाए। इस 10 मिनट में बाहर की दुनिया रही ही नहीं, तो ही किस दिन किसी क्षण मौका आपका ध्यान में धक्का लग जाएगा और बाहर जाने का उपाय ही नहीं होगा, तो धक्का मारेगा और भीतर की एक झलक मिल जाएगी। एक झलक मिल जाए तो फिर आपको रस और स्वाद आ गया, तो फिर आप भीतर की तरफ जा सकते हो, धीरे धीरे गहराई में जा सकते हो। पीड़ा होती है कभी, क्योंकि आपकी ही रोग बुराइयां पैर में या कमर में या सिर में जो रोग होने वाला है और प्राण शक्ति वो शक्ति पहले वहाँ कार्य कर रही है, तो आपको लगता है वहाँ दर्द है, मगर उनको भोग ले। धीरे धीरे 2 कार्य हो जाएंगे, दर्द भी चला जाएगा, मन की शक्ति भी अंदर रहेगी। उसी शक्ति द्वारा आप धीरे धीरे अंदर उतरते जाएंगे। लेकिन आप छोटी चीजों में खोने को तैयार है, बहुत बड़ी चीजों में अगर आप सोचोगे कि आपको भी भीतर लगेगा कि क्या शुद्र बात थी, इसमें खोने जैसा क्या था,
जब आप ध्यान को पराकाष्ठ में पहुंच जाओगे तभी आप ही खुद पर हंसने लगोगे। अरे पहले मैं खाली खुजलाहट के लिए परेशान होता था, अब आपको ऐसा लगेगा सिर पर ये दर्द था कहाँ चला गया। तुमको हमेशा भीतर ही रहना है। ऐसा ही धीरे धीरे करते करते आप बहुत पराकाष्ठा को प्राप्त कर लोगे। खजाना आपके अंदर ही भरा हुआ है। जो भी घटना घटने वाली है वो भीतर ही है, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांड के नाते जो ब्रह्मांड के इच्छुक हो आप, उनकी घटना पहले भीतर घटी है, क्योंकि उनका ही प्रतिनिधित्व ये बड़ी छोटा ब्रह्मांड है। तो पहले उनको जान लोगे तो जो घटना बाहर आपको भुगतनी है, देखनी है, आप एडवांस में उनको पहचान लोगे। तो उनसे भी दो फायदा होते हैं। आप उनको चेंज करने की शक्ति आपके भीतर है। जो ध्यान से जो प्राण शक्ति जगती है वही आपकी है। उसी शक्ति के द्वारा आपके अंदर के जो तकलीफें हैं पहले जान लोगे तो आप उनको दूर भी कर लोगे, और उनका प्रतिनिधित्व जो बाहर है, जो कर्म भुगतने की घड़ी बाहर आएगी, आप उनको एडवांस में जान लोगे और दूर भी कर पाओगे। जय सच्चिदानंद।